Dear children, welcome to our channel and Unacademic Teaching and Notes। कल हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। आज हम शुरू करेंगे ओम्स लॉ। ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इस पर जो हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, वेरिएबल रेजिस्टेंस कर दिया कनेक्ट, रेजिस्टेंस है, हमारा वायर है कंडक्टिंग वायर। ये यहाँ से रेजिस्टेंस वेरी करते हैं। तो अगर इस पर ये पॉइंट ए एंड बी हैं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसमें करंट आई है, तो ओम्स लॉ ये स्टेट्स करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, बशर्ते कि फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर इसका नहीं चेंज होना चाहिए, इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड, देन potential difference between two points of conductor is directly proportional to current flowing through it। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट भी कम होगा। इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस रेजिस्टेंस कंडक्टर, और इसका यूनिट हो गई है, यूनिट ऑफ आर दैट इज रेजिस्टेंस इज ओम। ओम के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे इसका, और ये सिंबल इसका इस तरह होता है। तो ये पूरा लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, V इज डायरेक्टली इक्वल टू I एंड V इज इक्वल टू R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, RI। R को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं और यूनिट रेजिस्टेंस की ओम है। तो ये इस तरह ये हो गया। अब यहाँ से V का R यहाँ से इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, I को धरो V अपॉन I, वोल्ट, V का यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसे ही ओम कहते हैं दूसरी यूनिट इसकी वोल्ट पर एम्पियर भी कहा जाएगा, शॉर्ट में ओम इसकी यूनिट है इसकी। अब कभी कभी आ जाता है डिफाइन 1 ओम। यहाँ से हम जानते हैं R इज इक्वल टू
V अपॉन I, इस फॉर्मूला से ही हम डेफिनेशन निकाल लेंगे। इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू I इज 1 एम्पियर, इसमें रख दो R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 ओम। यहीं से इसकी डेफिनेशन 1 ओम की डेफिनेशन यहीं से आ जाएगी। इफ इन एनी कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट between its 2 points and current flowing through it is 1 ampere, then its resistance will be 1 ohm। 1 ओम रेजिस्टेंस वायर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पर 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। ये इसकी डेफिनेशन इससे निकलती है। V इज इक्वल टू 1 वोल्ट कर दिया, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर कर दिया, तो R जो 1 ओम होगा। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे। ये 1 ओम की डेफिनेशन होगी। नोट्स हम सारे दे देंगे, इसलिए बताएंगे। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें V है पोटेंशियल डिफरेंस और I है करंट। तो इन एनी कंडक्टर फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। कंडक्टर के लिए, वायर के लिए फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होती, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, V इक्वल टू आर आई। आर को रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और दूसरी यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर या ओम। ये बड़ी यूनिट है, शॉर्ट में ओम इसे बोलते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे इसका वो कर दिया है। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, अगर V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो R इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 ओम। If in any conductor potential difference between 2 points is 1 volt and current flowing within it is 1 ampere, then it will be resistance of 1 ohm। वो एक्सपेरिमेंट से कैसे शो करेंगे कि ओम्स लॉ ठीक है। V is directly proportional to I, ये तो ओम्स लॉ है। V stands for वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, I stands for करंट। तो ये करना है। इसमें हम एपरेटस जो आते हैं, एपरेटस में एक बैटरी लेंगे, ये हमें पोटेंशियल देगी। इसको एक की स्विच ऑन ऑफ के लिए, एक रेजिस्टेंस वेरी करने के लिए। रेजिस्टेंस वेरी क्यों करते हैं? रेजिस्टेंस वेरी करने से करंट वेरी होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी होगा, और ये कंडक्टिंग वायर है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना। इसमें करंट I के लिए ये आप लोग यहाँ पर कहीं सीरीज में एमीटर जोड़ दीजिए, ये करंट बताएगा, और वोल्ट मीटर कर दीजिए। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में होता है, तो इसे हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को, और एमीटर को सीरीज में जोड़ाता है। एमीटर को सीरीज में जोड़ाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ये आपको करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देगा, और ये RH ये चेंज करने के लिए, करंट चेंज करने के लिए V चेंज हो, करंट भी चेंज हो। ये बैटरी करंट पावर देने के लिए, और ये स्विच ऑन ऑफ, जब एक्सपेरिमेंट नहीं करे तो स्विच ऑन ऑफ, ये की बोला जाता है। तो ये करने के बाद एपरेटस में क्या है, ये सारे एपरेटस लिख देंगे। बैटरी, स्विच या की, वोल्ट मीटर, एमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये एपरेटस आ गए।
ओम्स लॉ तो मालूम है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ, और V इज इक्वल टू RI, और V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये कांस्टेंट हर बार की रीडिंग में ये कांस्टेंट होना चाहिए, V अपॉन I। अब कनेक्शन इस तरह कर दिए, वोल्ट मीटर को छोड़ के सारे सीरीज में कर दीजिए, और वोल्ट मीटर को इन दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलल में कर दीजिए। तो यहाँ पर तो अब जो है टेबल बना लीजिए, एक्सपेरिमेंट टेबल। V I और R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये लीजिए। करंट स्विच ऑन करेंगे, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, एमीटर करंट दे देगा, उसे नोट कर लीजिए। सपोज कीजिए ये 2 वोल्ट है, इसमें 1 एम्पियर है, ये एम्पियर में होगी, और ये वोल्ट में होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसे डिवाइड कीजिए V अपॉन I, ये 2 के करीब आएगा, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। इसे 3 कर दीजिए, वोल्ट बढ़ा दीजिए बैटरी से, इससे बढ़ जाएगा रिवर्स। और ये 1.5 आना चाहिए। कुछ फिजिकल वो होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उसकी वजह से 1.6 आ गया, तो ये होगा 3। नियर अबाउट 1.9 आएगा। इसमें 4 आया, तो ये 2 आया यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये लगभग सेम आ रही हैं। ये मिस्टेक की वजह, कुछ ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऑपरेशन में गलती होती है, कुछ रीडिंग पढ़ने में गलती हो जाती है, तो सारी रीडिंग एक जैसी नहीं आती, आनी चाहिए। अब यू आर 100% करेक्ट, देर फिजिकल अनचेंज हैं इसकी कंडीशंस, तो बिल्कुल इक्वल ही आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, वैसी गलतियाँ होती हैं, तो ये सारी रीडिंग एक नहीं। तो ये इस तरह इसको वेरीफाई करते हैं कि हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं, फॉर ईच एंड एवरी रीडिंग द R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। इस तरह इसको वेरीफाई कर देते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सपोज यहाँ पर there are 3 resistances, R1, R2, R3, और ये सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज एक लाइन में सीरीज में करनी है। यहाँ पर आपने की कर दी स्विच, यहाँ पर बैटरी, और कोई जरूरत नहीं है। ये इसमें जो करंट फ्लो होगा, एक ही सर्किट है तो सारे सर्किट में करंट एक ही होगा, चेंज नहीं होगा। आई करंट है, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, पूरे सर्किट में करंट इक्वली होगा। ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट, ये अलग अलग पॉइंट है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V3। और इसमें टोटल V, तो ये पोटेंशियल जो टोटल होगा ये
इसमें तीनों में बढ़ जाएगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, करंट वही रहेगा, सेम रहेगा। और रेजिस्टेंस इनके R1, R2 और R3 हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI और टोटल रेजिस्टेंस R1 R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इनका टोटल रेजिस्टेंस इतना है। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू R1I, V2 इज इक्वल टू R2I और V3 इज इक्वल टू R3I। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI। तो V1 जो होगा इसमें R1I, V2 R2I, V3 R3I। इन V1, V2, V3 को इक्वेशन नंबर 1 में कर दीजिए। V इज इक्वल टू RI यहाँ कर दीजिए, V1 R1I, V2 R2I, V3 R3I। यहाँ से I कॉमन लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ RI। तो यहाँ पर I से I कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, उनका सम इक्वल होगा। तो अगर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है, तीसरा 5 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज होगा 2 प्लस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 10 ओम। जब सीरीज में हैं रेजिस्टेंसेस तो वोल्ट पोटेंशियल सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है। तो टोटल पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। और ओम्स लॉ से V इक्वल टू RI, ओम्स लॉ बता रहा है R इज द टोटल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर ये इसको हम इससे रिप्लेस करते हैं V अपॉन RI, इसलिए इसी सेम सिमिलरली V1 इज इक्वल टू R1I, I चेंज नहीं हो रहा, V2 इक्वल टू R2I, V3 इक्वल टू R3I। तो V1 को रिप्लेस कर दिया R1I से, V2 को R2I से, V3 को R3I से और V को RI से कर दिया। ये तो यहाँ से I कॉमन ले लिया, ये आ जाता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द resistance are connected in series is equal to sum of all the resistances. 3 resistance are there in the circuit. First one is 2 ohm, second one is 3 ohm, third one is 5 ohm. The total resistance of the combination will be 2 plus 3 plus 5 is equal to 10 ohm. सीरीज में ये हो जाते हैं और ये जो है हमेशा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, ये हर एक से ग्रेटर होगा। 2 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है और ये 5 से ग्रेटर है। तो जब हमको रेजिस्टेंस इंक्रीज करने हो तो हम जो सीरीज में जोड़ देते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ इसका दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसे समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा और नोट्स में देख लीजिएगा। ये है सीरीज में जो है हर एक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। सर्किट एक ही है तो करंट एक ही रहेगा, सर्किट एक ही है तो करंट एक रहेगा। सर करंट नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बदलेगा, क्योंकि अलग अलग वायर हैं तो अलग अलग टर्मिनल्स हैं तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
रेजिस्टेंस इनके अलग अलग हैं। तो ये इसमें देखने की बात है और कोई विशेष बात नहीं। इसका कंक्लूजन ये है इन सीरीज में जो है सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। और जब इंक्रीज करना होता है रेजिस्टेंस तो हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना हो तो पैरेलल में जोड़ दीजिए, जितना कनेक्ट करेंगे सबसे कम रेजिस्टेंस का उसमें उससे भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इंक्रीज करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन और डिक्रीज करना वो कल नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। थैंक यू वेरी मच और समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।